हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले बजाज कंज्यूमर शेयर के बारे में। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और अभी ये अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है काफ़ी दिन से। तो इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है जो नए इन्वेस्टर रहेंगे या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं उनको इन्फॉर्म भी करना चाहता हूँ कि देखो ये स्टॉक काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखा रहा है और क्या चीज़ें अच्छी है अभी के लिए ये शेयर में, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और जो भी अपडेट्स है वो सारे हम यहाँ पर ये शेयर की पूरी यहाँ पर हम जानने वाले हैं या समझने वाले उसको। ठीक है, और ये शेयर देखो काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा था, उसके वीडियोस मैंने काफ़ी बनाए हैं और मेरे खुद के होल्डिंग के शेयर ही मेरे चैनल पे यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसमें मैं खुद भी प्रॉफिट करता हूँ और मैंने प्रॉफिट के रिकॉर्ड्स मेरे दिखाए हुए हैं। तो वो भी मैं अभी भी दिखा दूंगा कि कितने सारे शेयर्स में से मैं प्रॉफिट लेके निकलता हूँ और यहाँ पर ये शेयर भी कितना प्रॉफिट्स देगा ये भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये शेयर को मैंने कब से होल्ड कर रहा हूँ और कब से वीडियोस डाल रहा हूँ ये भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये शेयर के वीडियोस यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये वीडियोस जो डाल रहा हूँ मैं ये शेयर के बारे में 22 नवंबर 2021 से। ठीक है, 22 नवंबर यानी काफी टाइम से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो यानी एक साल तो हो गया, ये लॉन्ग टर्म में आ गया। लॉन्ग टर्म के शेयर एक साल हो गया, एक साल से ज्यादा हो गया तो वो लॉन्ग टर्म को ही गिना जाएगा ये शेयर। तो ये लॉन्ग टर्म में आ गया है शेयर। और ये शेयर का यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड वीडियो बनाया मैंने 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को ये यहाँ पर सेकेंड वीडियो आया। उसके बाद इसका वीडियो 3 मई को वीडियो आया था बजाज कंज्यूमर केयर का, और यहाँ पर लास्ट वीडियो यहाँ पर आया था तो ये 16 जून को आया था, 16 जून 2022 को। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे शेयर्स मैंने होल्ड किए थे। जो भी शेयर्स मेरे पास रहते उनके बारे में ही मोस्ट ऑफ मैं ये मेरे चैनल पे बताता हूँ। तो ये बजाज हिंदुस्तान तो पुराना काफी टाइम का शेयर था और ये इसमें से काफी जो लॉस से रिकवर होके आया था वो चीज यहाँ पर मैंने बताई थी। तो ये वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बजाज का यहाँ पर ये अभी भी मैं होल्डिंग में हूँ और यहाँ पर इसका क्या चेंजेस यहाँ पर आपको शेयर में देखने मिल रहा है, परफॉर्मेंस किस तरीके का कर रहा है, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये शेयर का टारगेट क्या होने वाला है और बाकी सारी चीजें जो आपको जरूरी है वो सारा यहाँ पर कंपेयर करके भी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले शीट दिखा देता हूँ जो मैंने बहुत सारे शेयर्स में से प्रॉफिट लेके किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी शीट है उन लोगों के लिए जो जिनको लगता है कि ये शेयर में से प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारे शेयर्स के जो रिकॉर्ड्स है और ये सारे शेयर्स के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस है और यहाँ पर रिटर्न जो है यहाँ पर जो माइनस में नजर आ रहे हैं ये माइनस में इसलिए और ये रेड में इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये शेयर मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं। मैंने ये बुक प्रॉफिट किया यहाँ पर है, ये जो कॉलम है यहाँ पर ये सारे शेयर्स में से मैंने बुक किया है। अगर मैंने नहीं बेचा होता तो आज वो रेड में होते। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने परसेंटेज आज में रेड में होता। ठीक है, तो माइनस में चले जाते। तो ये जरूरी मैं समझता हूँ कि सही टाइम पे निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नहीं बेचा रहता तो ये भी डेल्फी वर्ड है या फिर ये कौन से शेयर है, सारे वेलस्पून इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर देखो किसमें कितने रिटर्न्स लिए और यहाँ पर देखो 43% लिया है, किसी में 53 यहाँ पर लिया है। तो देखो कितने कितने शेयर्स गिरे हुए हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। तो ये मेरे खुद के रिकॉर्ड के लिए मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो और बहुत कुछ सिखाने के लिए फ्री की है लाइफ में, इसके बारे में कोई कोर्स या कुछ नहीं आने वाला, जस्ट आपको ये नॉलेज फ्री मिलने वाला है और मैं जस्ट मेरे रिकॉर्ड के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और इस वजह से अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने जो डेटा बनाया है। तो यहाँ पर आप ये एक्सेल का डेटा है, इसमें से आपको ये नजर आएगा। देखो ये इंडेक्स का प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाता है गूगल फाइनेंस से। तो यहाँ पर आज के दिन देखो मार्केट जो है 5 दिसंबर 2022 को ये मार्केट इसका 18,701 का यहाँ पर भाव है और ये जस्ट फ्लैट है, फ्लैट क्लोज हुआ है। यानी ये आज के दिन में काफी गिरावट भी था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 5 दिसंबर का कितनी गिरावट ये दिखा रहा था और ये इसका 52वीं हाई रह चुका है। देखो इंडेक्स का यहाँ पर निफ्टी जानना जरूरी है क्योंकि एक साल में जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से शेयर्स भी परफॉर्म करते हैं, मेजोरिटी शेयर्स। ठीक है, और
क्योंकि ये सभी इसी के अंदर होता है, एनएससी बीएससी के अंदर ही शेयर्स होते हैं। और यहाँ पर 52 वीक हाई देखो 18,800 का है, तो और ये हाई से, ठीक है, इसके हाई से ये जस्ट 1% डाउन है, 0.99 यानी 1% के आसपास ही ये अभी ये भाव यहाँ पर डाउन है, निफ्टी थोड़ा डाउन है, ठीक है। और लो इसका देखेंगे तो देखो 15,000 का लो था निफ्टी का, और रिकवरी देखो लो से इसने 23% की रिकवरी की है, तो ये भी एक चीज अच्छी है, ठीक है। और यहाँ पर ये बजाज कंज्यूमर और बाकी सारे शेयर्स, यहाँ पर काफी बड़ी लिस्ट यहाँ पर है, जिसमें ये मेरे सारे शेयर्स है जिनके नाम है, तो इनमें से मैं जो भी शेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो 175 का अभी फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है, आज के दिन ये इतना बढ़ चुका है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखेंगे तो 3%, 3.5% बढ़ा है, देखो मार्केट इतना बढ़ा नहीं, लेकिन इसके ये अच्छा खासा बढ़ गया है। और अगर देखोगे तो ये शेयर का यहाँ पर मेरा प्राइस यानी मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस है 188.35 का है, और ये एवरेज प्राइस है, यानी मैंने काफी इसको जब गिरावट दिखाई थी इसने तब मैंने खरीदा था, तो कब तक ये गया था, कितना लो गया था, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। टारगेट देखो इसका मैंने ये रखा हुआ है, देखो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है टारगेट इसका, तो ये 227.90 यानी 228 के आसपास में इसको बेच दूंगा, ठीक है। 228 भी आ सकता है तो, या उससे ऊपर भी जाता है, तो मैं उस दिन जो भी है वो जो दिन ये आसपास रहेगा और ये टारगेट जैसे अचीव कर लेता मैं बेच दूंगा इसको, ठीक है। और रिटर्न्स देखो अभी फिलहाल माइनस में है फिलहाल, तो क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर माइनस में है, ऑलरेडी ये काफी डाउन था एक टाइम पे, यहाँ पर देख सकते हो 129 तक जा चुका था, तो समझ लो वो टाइम पे कितना लो रह चुका रहेगा। और वहां पर ये एवरेज भी मैंने किया है, काफी शेयर्स मैंने फिर से खरीदे हैं इसके, तो मुझे पता है कि आज नहीं तो कल ये ऊपर जाने वाला ही है, तो इसलिए मैंने काफी क्वांटिटीज खरीदने के बाद ये 188 पे आया है। और इसका हाई रह चुका है देखो 207 रुपए का हाई रह चुका है, और ये लो इसका 129, और अभी हाई से ये 15% डाउन पे अभी मिल रहा है ये शेयर, ठीक है। ये जो भाव है ये 15% ये डाउन पे है। इसने रिकवरी लो से, ये जो लो है उससे रिकवरी इसने 35%, ये भाव पे जिसने भी लिया उनको ये 35% के रिटर्न्स अभी फिलहाल दे रहा है, ठीक है। और मुझे अभी मेरे रिटर्न्स के लिए मेरे को 27.88 बता रहा है, यानी इतने रिटर्न्स मिलेंगे तो मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे इतने रिटर्न्स बाकी है, और इसके बाद मेरे रिटर्न्स काफी अच्छे यहाँ पर आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल काफी अभी भी बाकी है इसके अंदर रिटर्न्स आना, और तभी 21% के रिटर्न्स मुझे मिल जाएंगे। और देखो ये अभी अच्छी मूवमेंट में है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। इसका ओपन और लो भी क्लोज भी देख सकते हो, प्रीवियस क्लोज, तो ज्यादा यहाँ पर आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा प्रीवियस क्लोज में और ओपन में, लेकिन उसके बाद भी शेयर काफी अच्छा भागा है ये आज के दिन में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इसका पी और ईपीएस देखेंगे तो पी यहाँ पर 18.53 का आ रहा है, काफी अच्छा इसका पी है। ईपीएस देख लो, ईपीएस भी इसका ठीक ठाक है, अर्निंग पर शेयर 9.47 आ रहा है। और अगर हम देखेंगे पी वाइज देखेंगे तो यहाँ पर बाय के लिए आ रहा है, पी अच्छा है इसलिए ये बाय के लिए बता रहा है। डाउन वाइज और भी डाउन होता तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली बाय आता, तो यहाँ पर 15% पे मैं खुद नहीं खरीदता, ठीक है। अगर 15% ये डाउन पे नई एंट्री के लिए है, अगर ये नई एंट्री के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो नई एंट्री के हिसाब से मैं तो यहाँ पर ये टाइम पे तो बाय नहीं करता जब मेरे को नया लेना रहता है। तो अभी फिलहाल देखो मेरे पास शेयर्स है, अगर मुझे लगता है तो मैं यहाँ पर और भी बाय कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी ये शेयर को बाय करके आराम से चल सकते हैं। तो फिलहाल ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पर सेल देखो मैं मिनिमम मेरे टारगेट आ जाते हैं तो बेच देता हूँ, इसलिए ये मेरे हिसाब से ये चीजें है। तो यहाँ पर देखो 35% अगर मुझे रिटर्न्स मिलते तो यहाँ से मैं अभी तक निकल गया होता, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेल भी आ रहा है, तो ये तीनों चीजें है, तो जिसको जिस हिसाब से ये शेयर को लेना है वो कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरा तो बाइंग में है, तो मैं खुद यहाँ पर बाय कर रहा हूँ इसलिए। और फिलहाल अभी तो बाइंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर होल्ड तो करके इसके टारगेट्स में वेट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो कंपैरिजन में सबसे ऊपर ये डाबर इंडिया का नाम आता है, उसके बाद यहाँ पर गोदरेज कंज्यूमर, फिर मैरिको, फिर इमामी, ज्योति लैब्स और बजाज कंज्यूमर, फिर काया लिमिटेड,
ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट कैपिटल जिसका सबसे ज्यादा, उसका नाम पहला आता है। तो मार्केट कैपिटल में डाबर इंडिया का सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है ये सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर ये 1 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर यही सेक्टर, मतलब यही जो चीजें ये बना रहा है वही चीज में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आया हुआ है डेटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर पी सबसे सस्ता ये इसका आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जीरो को हम नहीं लेंगे क्योंकि जीरो वाले चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 18 है, 18.53 है, ठीक है। तो इसी का आ रहा है। और सस्ते में प्राइस भी देखे, प्राइस वाइज देखोगे तो यही सस्ता है। यहाँ पर देख सकते हो बजाज कंज्यूमर, बाकी सबका भाव थोड़ा महंगा नजर आ रहा है, ठीक है, प्राइस। और मार्केट कैपिटल में देखो सबसे नीचे यही है, लेकिन ये यहाँ पर इसका आरओसी यहाँ पर आपको नेगेटिव नजर आ रहा है। तो नेगेटिव के वजह से यहाँ पर इसका ही मार्केट कैपिटल भी अच्छा है, तो ग्रोथ इसमें काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छी नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे इसका आरओसी, आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये सबसे ज्यादा किसका है? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर मैरिको का है। तो मैरिको अच्छा रिटर्न जनरेट करती है उसके कैपिटल पे। और यहाँ पर देख सकते हो सबसे अच्छा डिविडेंड कौन देता है? तो बजाज कंज्यूमर ही देता है, 4.56। तो डिविडेंड में अच्छा है, पी में अच्छा है, मार्केट कैप में भी अच्छा ही है। मार्केट कैप में अच्छा, मैं नीचे के इसको क्यों समझता हूँ? क्योंकि इसमें ग्रोथ के चांसेस है। यही कंपनी कल जाके 1 लाख करोड़ की बन जाएगी, तो आपका कैपिटल सोच लो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट 2-2.5 हजार करोड़ की मार्केट कैपिटल है, मतलब इसका कितना मल्टीबैगर शेयर हो सकता है। इस वजह से मैं जितना मार्केट कैपिटल कम उतना मैं अच्छा समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सितंबर से, यहाँ पर सितंबर 2019 से लेके सितंबर 2022, 3 साल के यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स आ गए हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर ये इसके सेल्स है, और ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेल्स और ये नेट प्रॉफिट देखो, मतलब कंपनी ने 220 करोड़ का सेल किया और यहाँ पर 56 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो कंपनी के यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो सेल्स है काफी अप डाउन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं चार्ट वाइज दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको फिगर दिखाऊंगा तो उससे नहीं समझ में आएगा। अगर मैं आपको जस्ट नंबर्स दिखाऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये चार्ट की वजह से आपको देखो सेल्स में अप डाउन नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए शेयर काफी टाइम से ज्यादा ये ग्रोथ नहीं हुआ। और प्रॉफिट भी देखो एक ही रेंज में चल रहा है, 50 के रेंज में ज्यादा नजर आ रहा है, या 50 के या 60 से भी कम ही इसका प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। कभी कभी आधे भी हुए, अभी 32 करोड़ का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी कम ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पर एक खराबी नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है और डिविडेंड भी देती है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2012 से रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा है, 2012 से लेके अभी तक, ठीक है। टीटीएम भी है और इसके अंदर सेल्स एक्सपेंस भी दिखाए हैं और नेट प्रॉफिट भी। तो सेल्स सबसे ऊपर यहाँ पर ब्लू में है, और ब्लू में देखो सबसे अच्छे सेल्स यहाँ पर 468 करोड़ से लेके यहाँ पर 817, फिर यहाँ पर थोड़ी गिरावट हमको सेल्स में देखने मिली, फिर यहाँ पर देखो 918 तक गया था मार्च 2019 में। उसके बाद सेल्स में गिरावट थोड़ी दिखाई, फिर देखो मार्च 21 में 922 का यानी 922 करोड़ का कंपनी ने सेल किया। उसके बाद थोड़ी गिरावट, फिर उसके बाद 929 करोड़ का। तो अभी फिलहाल टीटीएम इसका 929 यानी लास्ट 12 मंथ का 929 करोड़ का सेल चल रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले चल रहे, बढ़ रहे। और ये एक्सपेंसेस सारे कटने के बाद, जाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखो 120 करोड़, फिर 166। तो प्रॉफिट कभी कभी ज्यादा, यहाँ पर देखो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया था 222 223 करोड़ का, ठीक है। तो ये 19 में और यहाँ पर 2021 में 223 या इसका ज्यादा से प्रॉफिट रहा है। उसके बाद तो शेयर को काफी यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। सेल में गिरावट नहीं है, लेकिन एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रही है।
तो दोस्तों यहाँ पर बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे यहाँ पर रिजर्व और बोरोइंग ये दोनों ही चीजें मैंने रखा है, यानी कर्जा कितना लिया है कंपनी ने और रिजर्व में कंपनी के पास कितना पैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ये जो चार्ट है, ये कलर जो है यहाँ पर ये इसका रिजर्व का है। रिजर्व में कंपनी के पास कितना पैसा है, तो यहाँ पर देख सकते हो रिजर्व काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 802 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में है। बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग देखो यहाँ पर नीचे है सबसे। तो कंपनी की ये 2012 से इसकी बोरोइंग देखो 0000 थी, मतलब कंपनी कर्जा नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद 10 करोड़, 15 करोड़, 13 करोड़, तो ये छोटा मोटा हल्का फुल्का कर्जा कंपनी ने लिया था। अभी 18 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है, तो कर्जा काफी कम लेती है कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी काफी अच्छा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे जो एफ आई आईज है और यहाँ पर डी आईज है, पब्लिक है, प्रमोटर है, तो सबसे ज्यादा किसके शेयर है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर शेयर जो है यहाँ पर ब्लू कलर वाले हैं, तो उनके शेयर ज्यादा है। यहाँ पर 38% है, तो ब्लू वाले प्रमोटर से, प्रमोटर के ज्यादा ही होने चाहिए, लेकिन 50% से भी कम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये इनमें से कोई भी ज्यादा लेके इससे प्रमोटर के ऊपर भी शेयर्स चले जा सकते हैं। अगर पब्लिक से ही अगर किसी ने खरीद लिया, जैसे डीआईज ने, एफआईज ने खरीद लिया, तो इनके भी ऊपर उनके शेयर्स जा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो है फिर भी प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर अगर एफ की बात करेंगे, ये एफ है यहाँ पर, ये ऑरेंज कलर के जो नजर आ रहे हैं ये एफ के होल्डिंग्स है। और एफ यहाँ पर गिरावट हमको नजर आ रही थी, फिर से एफ यहाँ पर, और यहाँ पर गिरावट होते होते एफ काफी कम हो गए। लेकिन यहाँ पर एक पब्लिक यहाँ पर आप देख सकते हो, पब्लिक यहाँ पर 11% से काफी बढ़ते बढ़ते यहाँ पर देखो अभी 32% तक है। पब्लिक ने काफी अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन यहाँ पर डीआई जो है, ग्रीन कलर के जो डीआईज है यहाँ पर आप देख सकते हो, डीआई जो है 20 करोड़ से यहाँ पर ये गिरावट हमको नजर आ रही थी। डीआईज यहाँ पर गिरते गए, लेकिन अभी फिर से डीआईज बढ़ गए। ठीक है, तो 12.92 था अभी यहाँ पर फिलहाल सितंबर में। डीआईज फिर से एफआईएस डीआईज यहाँ पर बढ़ गए, डीआईज यानी इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स। तो काफी अच्छा यहाँ पर चार्ट भी नजर आ रहा है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो सारी चीजें यहाँ पर मुझे तो फिलहाल अच्छी नजर आ रही है। और शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो पहले से मुझे अच्छा ही लगता था, तो फिलहाल मेरा तो लॉन्ग टर्म हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये शेयर में से मेरे रिटर्न्स कितने निकलेंगे ये तो मैंने बता दिया है। देखो नए इन्वेस्टर रहेंगे उनके लिए तो ये इससे ज्यादा रिटर्न, मतलब 27, 28 या 30% से ज्यादा रिटर्न्स तो ये शेयर में से आराम से ये भाव से तो निकल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम से ये तो दबा हुआ है। ऑलरेडी ये शेयर ने इतने भी रिटर्न्स दे चुका है 35%। देखो तो यहाँ पर जो इसका हाई है, इसको तो अभी फिलहाल इसको तोड़ना पड़ेगा। ये हाई तोड़ के मेरे रिटर्न्स आएंगे तो और 20 रुपया या 25 रुपया ये और बढ़ेगा, तो ये मेरे रिटर्न्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये हाई तोड़ने के बाद, ठीक है, तो आ जाएंगे। तो फिलहाल इसका वेटिंग चल रहा है। देखो शेयर इंडेक्स जितना नहीं भाग सकता उतना शेयर में दम होता है कि एक दिन में 5%, 6%, 7% करके या 10-10% बढ़ के भी आपको रिटर्न्स दे सकता है। ठीक है, तो इसीलिए शेयर्स अच्छे परफॉर्म करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर रिकवरी वाइज भी देखो, जितना मार्केट या इंडेक्स रिकवर नहीं कर सकता उतना फास्ट रिकवर शेयर्स कर सकते। इसीलिए शेयर्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मैं पसंद करता हूँ म्यूचुअल फंड या अदर जगह से। ठीक है, यहाँ पर डिविडेंड भी तो फ्री का ही मिला है, यहाँ पर जो डिविडेंड मैंने बताया है। ठीक है, तो ये कंपनी ने डिविडेंड भी जो दिया है यहाँ पर, ये भी आपको साल में आराम से इतने प्रतिशत तो मिल गए। जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है ये तो पैसा आपको आ गया। यानी आपने सेविंग अकाउंट में भी पैसे रखे रहते तो वही समझ लो, चलो सेविंग से ज्यादा है। सेविंग में इतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने यहाँ पर आपको ये स्टॉक में इन्वेस्ट करके रहने से मिले, और साथ में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ये रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये बेनिफिट की वजह से मैं शेयर में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ। म्यूचुअल फंड है लेकिन काफी कम उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, और स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा ऑलरेडी होता है। और ये मैंने आपको प्रॉफिट का रिकॉर्ड भी दिखाया है। तो ये सारे प्रॉफिट्स इसी तरीके से डेटा स्टडी करके आता है। तो कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए ये मैं बार बार ये चीजें दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो से जस्ट जज कर लेते हैं और
किसी किसी का कमेंट आ जाता है कि यार आप किसी को मिसगाइड मत करो, ये मत करो किसी का, लेकिन यहाँ पर जो जेन्युइन चीज़ है वो मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पर आपको बढ़ा चढ़ा की चीज़ें बताएंगे। मैं यहाँ पर जो रियल डेटा बोल रहा है वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी शेयर को मैं मल्टीबैगर या करोड़पति बनाने वाला या इतना बड़ा चढ़ा के तो किसी शेयर के, चाहे वो बना सकता है, चाहे उसमें कितना भी दम है, लेकिन इतना मैं उतनी तारीफ नहीं करता किसी भी शेयर की। जो है रियलिटी है वही चीजें मैं बता रहा हूँ। कोई भी शेयर आपको कर सकता है, जितना चाहिए उतना पैसा दे सकता है, लेकिन आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है, और एकदम रातों रात तो कोई शेयर नहीं देगा। इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। हर किसी ने वेल्थ क्रिएट किया है तो टाइम लिया है, टाइम लगेगा तो और भी अच्छा वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये शेयर में काफी, ये लॉन्ग टर्म में मुझे तो लगता है कि काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है, लेकिन वेट काफी करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना रखना, कब तक था और कितना चाहिए वो मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था। और यहाँ पर ये शेयर में और पहले ही रिटर्न्स मिल जाते तो मैं निकल जाता, नहीं तो और अभी वेट करके यहाँ से मैं आराम से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो जो भी था यहाँ पर मैंने रियल चीज़ें ये कंपनी के बारे में बता दी है। बाकी आपकी मर्जी है शेयर में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, यहाँ पर मेरा कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पर्सनल एजुकेशन पर्पज से ये चीज़ें मैं बनाता हूँ, और मेरे पर्सनल जो होल्डिंग्स होते हैं और मैं जो जिस तरीके से काम करता हूँ शेयर्स में, और जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज रहती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते रहता हूँ। किस तरीके से स्टडी करता हूँ डेटा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको जस्ट बताता हूँ, ठीक है। तो उससे काफ़ी आपको सीखने मिलेगा, और आपके जो भी आपको लगेगा तो वो लर्निंग से आपको उससे फ़ायदा पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, और वीडियोस को लाइक किया करो। अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।